नमस्ते, मैं रोशन हरिनकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 2 में श्लोक 38 से 46 देखा है। आज हम भाग 2 में श्लोक 47 से 54 का चयन करेंगे। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मिणी। अनुवाद: आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और न ही निष्क्रियता में आसक्त रहें। स्पष्टीकरण: यह भगवद गीता का एक अत्यंत लोकप्रिय श्लोक है, इतना कि भारत के अधिकांश स्कूली बच्चे भी इससे परिचित हैं। यह कार्य की उचित भावना के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और जब भी कर्म योग के विषय पर चर्चा होती है तो इसे अक्सर उद्धृत किया जाता है। श्लोक कर्म विज्ञान के संबंध में 4 निर्देश देता है। 1. अपना कर्तव्य करो, लेकिन परिणामों की चिंता मत करो। 2. आपके कर्मों का फल आपके आनंद के लिए नहीं है। 3. काम करते हुए भी कर्तापन का अभिमान छोड़ देना है। 4. अकर्मण्यता में आसक्त न रहें। अपना कर्तव्य करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। हमें अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन परिणाम केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम निर्धारित करने में कई कारक भूमिका निभाते हैं: हमारे प्रयास, भाग्य, हमारे पिछले कर्म, भगवान की इच्छा, दूसरों के प्रयास, शामिल लोगों के संचयी कर्म, स्थान और स्थिति, भाग्य की बात आदि। अब यदि हम परिणामों के लिए चिंतित हो जाते हैं, तो जब भी वे हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होंगे तो हम चिंता का अनुभव करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वह परिणामों की चिंता छोड़ दे और इसके बजाय केवल अच्छा काम करने पर ध्यान केंद्रित करे। सच तो यह है कि जब हम परिणामों के बारे में चिंतित नहीं होते हैं तो हम पूरी तरह से अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और परिणाम पहले से भी बेहतर होता है। इसका एक विनोदी संक्षिप्त नाम नाटो या नॉट अटैच्ड टू आउटकम है। गोल्फ खेलने जैसी साधारण रोजमर्रा की गतिविधि में इसके अनुप्रयोग पर विचार करें। जब लोग गोल्फ खेलते हैं तो वे फलों में तल्लीन रहते हैं, चाहे उनका स्कोर बराबर या अधिक हो आदि। अब यदि वे केवल अपनी क्षमता के अनुसार शॉट खेलने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो उन्हें यह सबसे मनोरंजक खेल लगेगा। गोल्फ उन्होंने कभी खेला है। साथ ही उनका पूरा ध्यान खेले जाने वाले शॉट पर होने से उनका खेल ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा। आपके कर्मों का फल आपके आनंद के लिए नहीं है। कर्म करना मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है। इस दुनिया में आने के बाद हम सभी के विभिन्न कर्तव्य हैं जो हमारी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय आदि के आधार पर निर्धारित होते हैं। इन कार्यों को करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हम परिणामों के भोक्ता नहीं हैं, परिणाम हमारी खुशी के लिए हैं। ईश्वर: व्यक्तिगत आत्मा ईश्वर का एक छोटा सा हिस्सा है। श्लोक 15.7। और इसलिए हमारा अंतर्निहित स्वभाव हमारे सभी कार्यों के माध्यम से उसकी सेवा करना है। दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगम। श्रीमन्नारायण स्वामी जगतम प्रभुरीश्वर है। पद्म पुराण V40। ईश्वर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। सभी चर और अचर प्राणी उसके सेवक हैं। भौतिक चेतना की विशेषता निम्नलिखित प्रकार के विचार हैं: मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका स्वामी हूँ। यह सब मेरे आनंद के लिए है। मुझे अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने आनंद को अधिकतम करने का अधिकार है। इसके विपरीत आध्यात्मिक चेतना है, जो इस तरह के विचारों की विशेषता है: ईश्वर इस संपूर्ण विश्व का स्वामी और भोक्ता है। मैं तो उनका निस्वार्थ सेवक मात्र हूँ।
मेरे पास जो कुछ भी है मुझे उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। तदनुसार श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह स्वयं को अपने कार्यों के फल का भोक्ता न समझे। काम करते हुए भी कर्तापन का अभिमान त्याग दो। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन कर्तृत्वाभिमान या कर्ता होने का अहंकार छोड़ दे। वह अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह कभी भी अपने कार्यों से जुड़े पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का पीछा न करें और न ही खुद को अपने कार्यों के परिणामों का कारण माने। हालांकि जब हम कर्म करते हैं तो हमें स्वयं को उन कर्मों का कर्ता क्यों नहीं मानना चाहिए। कारण यह है कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि जड़ हैं। भगवान उन्हें अपनी शक्ति से सक्रिय करते हैं और उन्हें हमारे निपटान में डालते हैं। फलस्वरूप उनसे प्राप्त शक्ति की सहायता से ही हम कार्य कर पाते हैं। उदाहरण के लिए रसोई में चिमटा स्वयं निष्क्रिय होता है, लेकिन किसी के हाथ से वह सक्रिय हो जाता है और फिर जलता हुआ कोयला उठाना आदि कठिन कार्य भी कर देता है। अब यदि हम कहें कि चिमटा कर्म करने वाला होता है, यह गलत होगा। यदि हाथ उन्हें ऊर्जा नहीं देते तो वे क्या कर पाते? वे महज मेज पर निष्क्रिय पड़े रहेंगे। इसी प्रकार यदि ईश्वर ने हमारे शरीर मनात्मा तंत्र को कार्य करने की शक्ति नहीं दी होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। इस प्रकार हमें करने का अहंकार त्यागना चाहिए, यह याद रखते हुए कि ईश्वर ही उस शक्ति का एकमात्र स्रोत है जिसके द्वारा हम अपने सभी कार्य करते हैं। उपरोक्त सभी विचारों को निम्नलिखित लोकप्रिय संस्कृत श्लोक में बहुत अच्छी तरह से संक्षेपित किया गया है। यत्कृतं यत्करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं त्वया कृतं तु फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। 41। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है और जो कुछ भी मैं हासिल करना चाहता हूँ, मैं उनका कर्ता नहीं हूँ। हे मधुसूदन, आप ही असली कर्ता हैं और आप ही उनके फल के भोक्ता हैं। अकर्मण्यता में आसक्त मत रहो। यद्यपि जीव का स्वभाव काम करना है, फिर भी अक्सर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां काम बोझिल और भ्रमित करने वाला लगता है। ऐसे में हमें इससे भागने की बजाय कर्म के उचित विज्ञान को समझना और उस पर अमल करना चाहिए, जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। हालांकि यह अत्यधिक अनुचित है यदि हम काम को श्रमसाध्य और बोझिल मानते हैं और निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। निष्क्रियता से जुड़ना कभी भी समाधान नहीं है और श्री कृष्ण ने इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अनुवाद। हे अर्जुन, सफलता और विफलता के प्रति आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ रहो। ऐसी समता को योग कहते हैं। वह संभाव जो हमें सभी परिस्थितियों को शांति के साथ स्वीकार करने में सक्षम बनाता है, इतना प्रशंसनीय है कि श्री कृष्ण इसे योग या सर्वोच्च के साथ मिलन कहते हैं। यह संतुलन पिछले श्लोक के ज्ञान को क्रियान्वित करने से आता है। जब हम समझ जाते हैं कि प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं, तब हम केवल अपना कर्तव्य निभाने की चिंता करते हैं। परिणाम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हैं और इसलिए हम उन्हें समर्पित करते हैं। अब यदि परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं तो हम उन्हें ईश्वर की इच्छा मानकर शांति से स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार हम यश और अपयश, सफलता और असफलता, सुख और दुख को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करने में सक्षम हैं। और जब हम दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हम उस संभाव को विकसित करते हैं जिसके बारे में श्री कृष्ण बात करते हैं। स्पष्टीकरण। यह श्लोक जीवन के उतार चढ़ाव का बहुत ही व्यावहारिक समाधान है। यदि हम नाव में समुद्र में नौकायन कर रहे हैं तो यह अपेक्षा करना स्वाभाविक है कि समुद्र की लहरें नाव को हिला देंगी। यदि हम हर बार नाव को लहरों से हिलाने पर परेशान हो जाते हैं तो हमारे दुख अंतहीन होंगे
और अगर हम लहरों के उठने की उम्मीद नहीं करते हैं तो हम यह उम्मीद करेंगे कि सागर अपने प्राकृतिक स्व के अलावा कुछ और बन जाए। लहरें समुद्र की एक अविभाज्य घटना है। इसी तरह जैसे ही हम जीवन के सागर से गुजरते हैं, यह सभी प्रकार की लहरें उठाता है जो हमारे नियंत्रण से परे हैं। यदि हम नकारात्मक स्थितियों को खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे तो हम दुख से बच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने सर्वोत्तम प्रयासों का त्याग किए बिना हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज को स्वीकार करना सीख सकते हैं, तो हमने भगवान की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया होगा और यही सच्चा योग होगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 49। दूरेण ह्यवरन कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरण मन विच कृपा फल हेतव। अनुवाद: हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण लो और पुरस्कार चाहने वाले कार्यों को त्याग दो जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थापित बुद्धि के साथ किए गए कार्यों से कमतर हैं। कृपण वे हैं जो अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। स्पष्टीकरण: काम करने के दो पहलू हैं। एक, हम जो बाहरी गतिविधि करते हैं। दो, उसके प्रति हमारा आंतरिक दृष्टिकोण। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। कार्यकर्ता एक पवित्र कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उनका रवैया सांसारिक है। उन्हें अपने मिलने वाले वेतन की चिंता है। यदि कोई अन्य ठेकेदार अधिक मजदूरी की पेशकश करता है तो उन्हें अपनी नौकरी बदलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वृंदावन में एक तपस्वी भी रहता है जो भव्य मंदिर का निर्माण होते देखकर भगवान की सेवा के रूप में कार सेवा स्वैच्छिक कार्य में संलग्न हो जाता है। साधु और कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला बाहरी कार्य एक जैसा होता है, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को काम के प्रति अपनी आंतरिक प्रेरणा को और ऊपर ले जाने की सलाह देते हैं। उनका कथन है कि जो लोग आत्मानंद की प्रेरणा से कार्य करते हैं वे कृपण होते हैं। जो लोग फल से अलग रहते हैं और अपने कार्य को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। और जो लोग भगवान को फल चढ़ाते हैं वे वास्तव में ज्ञान में हैं। यहाँ कृपण कंजूस शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रीमद् भागवत में कृपाण का वर्णन है। न वेद कृपाणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तुदृक् तस्यता इच्छा तो यच्छेद यदि सोपि तथाविधा। 6 सितंबर 1949 V42। कृपण वे हैं जो सोचते हैं कि अंतिम वास्तविकता में केवल भौतिक ऊर्जा से उत्पन्न इंद्रिय वस्तुएं शामिल हैं। पुनः श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृपाणो यो जितेंद्रिय 11.19.44 V43। कृपण वह है जिसका इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति चेतना के उच्च स्तर तक विकसित होता है, वह स्वाभाविक रूप से काम के फल का आनंद लेने की इच्छा को त्याग देता है और सेवा की दिशा में आगे बढ़ता है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में अपना पद त्याग कर अब अपनी ऊर्जा समाज की सेवा में समर्पित कर दी है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी शक्ति और पद प्राप्त करने के बाद बिल क्लिंटन अब मानव जाति की सेवा की महिमा का प्रचार करते हैं और उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखी है, गिविंग हाउ एवरीच अस कैन चेंज द वर्ल्ड। सेवा में उनकी संलग्नता प्रशंसनीय है, लेकिन यह अभी भी अपूर्ण रूप से उन्मुख है। वह सेवा भाव तब उत्तम हो जाता है जब हम अपने कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना, सारे फल उन्हें समर्पित करना सीख जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अनुवाद: जो व्यक्ति आसक्ति के बिना विवेक पूर्वक कर्म विज्ञान का अभ्यास करता है वह इसी जीवन में अच्छी और बुरी दोनों प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा सकता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करें जो कुशलता पूर्वक
उचित चेतना में काम करने की कला है। स्पष्टीकरण। कर्मयोग के विज्ञान को सुनकर लोगों को अक्सर आश्चर्य होता है कि यदि वे परिणामों के प्रति आसक्ति छोड़ देंगे तो क्या उनका प्रदर्शन कम हो जाएगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्तिगत प्रेरणा के बिना काम करने से हमारे काम की गुणवत्ता कम नहीं होती है, बल्कि हम पहले से भी अधिक कुशल हो जाते हैं। एक ईमानदार सर्जन के उदाहरण पर विचार करें, जो लोगों का ऑपरेशन करते समय उन्हें अपने चाकू से काट देता है। वह संभाव से अपना कर्तव्य निभाता है और चाहे रोगी जीवित रहे या मर जाए, उसे कोई चिंता नहीं होती। इसका कारण यह है कि वह केवल अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कर रहा है और परिणामों से जुड़ा नहीं है। इसलिए भले ही ऑपरेशन के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाए, सर्जन को हत्या का दोषी महसूस नहीं होता है। लेकिन उसी सर्जन के इकलौते बच्चे का ऑपरेशन करना पड़े तो उसकी हिम्मत नहीं होती। परिणामों के प्रति लगाव के कारण उसे डर है कि वह कुशलता से ऑपरेशन नहीं कर पाएगा और इसलिए वह दूसरे सर्जन की मदद लेता है। इससे पता चलता है कि परिणामों के प्रति लगाव हमें अधिक कुशल नहीं बनाता है, बल्कि लगाव हमारे प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके बजाय यदि हम लगाव के बिना काम करते हैं तो हम घबराहट, डर, तनाव या उत्साहित महसूस किए बिना अपने अधिकतम कौशल स्तर पर ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह अर्जुन का व्यक्तिगत उदाहरण भी इस बात को दर्शाता है कि फलों के प्रति आसक्ति छोड़ने से प्रदर्शन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवद गीता सुनने से पहले उसने राज्य जीतने की इच्छा से युद्ध में शामिल होने का इरादा किया था। श्री कृष्ण से भगवद गीता सुनने के बाद वह इसलिए लड़ रहा था क्योंकि यह भगवान के प्रति उसका कर्तव्य था और श्री कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे। वह अभी भी एक योद्धा था, हालांकि उनकी आंतरिक प्रेरणा बदल गई थी। यह तथ्य कि उन्होंने बिना किसी लगाव के अपना कर्तव्य निभाया उन्हें पहले से कम सक्षम नहीं बनाता। वास्तव में उन्होंने अधिक प्रेरणा के साथ संघर्ष किया क्योंकि उनका कार्य सीधे तौर पर ईश्वर की सेवा में था। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनुष्ये जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। अनुवाद। बुद्धि की समता से संपन्न बुद्धिमान कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं, जो व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। ऐसी चेतना में कार्य करके वे सभी कष्टों से परे की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण कर्मों के फल की आसक्ति के बिना कर्म करने के विषय पर व्याख्या करना जारी रखते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति को दुख से परे की स्थिति में ले जाता है। जीवन का विरोधाभास यह है कि हम सुख के लिए प्रयास करते हैं लेकिन दुख पाते हैं, हम प्यार की चाहत रखते हैं लेकिन हमें निराशा ही मिलती है, हम जीवन की लालसा रखते हैं लेकिन जानते हैं कि हम हर पल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। भागवत में कहा गया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यादुपराम वा विंदेत भूयस्तत एव दुहखण यद अत्र युक्ता भगवान वदेन नः 3 मई 2002 वी 44। प्रत्येक मनुष्य खुशी पाने के लिए सकाम कार्यों में संलग्न रहता है लेकिन उसे कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। इसके बजाय ये गतिविधियां केवल दुख को बढ़ाती हैं। परिणाम स्वरूप व्यावहारिक रूप से इस दुनिया में हर कोई दुखी है। कुछ लोग अपने शरीर और मन के दुखों से पीड़ित होते हैं, दूसरों को उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों द्वारा पीड़ा दी जाती है। कुछ लोग धन की कमी और जीवन की आवश्यकताओं की कमी से पीड़ित हैं। भौतिक विचारधारा वाले लोग जानते हैं कि वे दुखी हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि उनसे आगे रहने वाले अन्य लोग खुश होंगे और इसलिए वे भौतिक विकास की दिशा में भागते रहते हैं। यह अंधी खोज कई जन्मों से चल रही है, फिर भी सुख के दर्शन नहीं होते।
अब यदि लोग यह महसूस कर सकें कि सकाम कार्यों में संलग्न होकर किसी ने कभी भी खुशी हासिल नहीं की है, तो वे समझ जाएंगे कि जिस दिशा में वे भाग रहे हैं वह व्यर्थ है और वे आध्यात्मिक जीवन की ओर यू टर्न लेने के बारे में सोचेंगे। जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से स्थिर हो गई है, वे समझते हैं कि भगवान हर चीज के परम भोक्ता हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं, उन्हें सब कुछ अर्पित कर देते हैं और जो कुछ भी उनके प्रसाद दया के रूप में आता है उसे शांति से स्वीकार करते हैं। ऐसा करने पर उनके कार्य कर्म प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं, जो व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितृष्यति तदा गंतासी निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अनुवाद: जब आपकी बुद्धि भ्रम के दलदल को पार कर जाती है, तब आप जो सुना गया है और जो अभी तक सुना जाना बाकी है, इस दुनिया और अगले में भोगों के बारे में के प्रति उदासीनता प्राप्त कर लेंगे। स्पष्टीकरण: श्री कृष्ण ने पहले कहा था कि जो लोग सांसारिक भोग से जुड़े होते हैं वे वेदों के पुष्प शब्दों से आकर्षित होते हैं, जो सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करने और दिव्य निवास प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण अनुष्ठानों का प्रचार करते हैं। श्लोक 2.42 2.43। हालांकि जिसकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित है वह अब भौतिक इंद्रिय सुखों की तलाश नहीं करता है, यह जानते हुए कि वे दुख के अग्रदूत हैं। ऐसे व्यक्ति की वैदिक अनुष्ठानों में रुचि समाप्त हो जाती है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमयन्नस्त्यकृतः कृतेन 1 फरवरी 2012 वी 45। तत्वदर्शी संत वैदिक अनुष्ठानों से परे चले जाते हैं, यह समझने के बाद कि इस जीवन में और दिव्य निवासों में सकाम कर्मों से जो सुख प्राप्त होता है वह अस्थायी और दुख के साथ मिश्रित होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 53। श्रुतिविप्रतिपन्नते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। अनुवाद: जब आपकी बुद्धि वेदों के सकाम खंडों से आकर्षित होना बंद कर देगी और दिव्य चेतना में स्थिर रहेगी, तब आप पूर्ण योग की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। स्पष्टीकरण: जैसे जैसे साधक आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं, उनके मन में भगवान के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता जाता है। उस समय उन्हें लगता है कि जो वैदिक अनुष्ठान वे पहले कर रहे थे वे बोझिल और समय लेने वाले हैं। फिर उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या वे अपनी भक्ति के साथ साथ अनुष्ठान करते रहने के लिए बाध्य हैं, और यदि वे अनुष्ठान को अस्वीकार करते हैं और खुद को पूरी तरह से अपनी साधना के लिए समर्पित करते हैं तो क्या वे अपराध करेंगे? ऐसे लोगों को इस श्लोक में अपने संदेह का उत्तर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों के सकाम खंडों से आकर्षित हुए बिना साधना में स्थिर रहना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था है। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत माधवेंद्र पुरी इस भावना को बहुत सशक्त ढंग से कहते हैं। वह एक वैदिक ब्राह्मण थे और व्यापक अनुष्ठानों में संलग्न रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने संन्यास त्याग आदेश ले लिया और पूरे दिल से श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहे। अपने बाद के जीवन में उन्होंने लिखा, संध्या वंदना भद्रमस्तु भवते भोः स्नान तुभ्य नमः। भो देवाः पितर्श्च तर्पण विधौ नेहि क्षमाः क्षमायातम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्स्य कंसद्विषः। स्मर स्मराम घण हरामि तदलम मन्ये कि मन्येन में वी 46। मैं सभी प्रकार के अनुष्ठानों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास उनका सम्मान करने का समय नहीं है। तो प्रिय संध्या वंदन पवित्र धागा प्राप्त करने वालों द्वारा प्रतिदिन 3 बार किए जाने वाले अनुष्ठानों का एक सेट, पवित्र स्नान, दिव्य देवताओं के लिए बलिदान, पूर्वजों को प्रसाद आदि, कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं जहाँ भी बैठता हूँ मैं कंस के शत्रु परम भगवान श्री कृष्ण को याद करता हूँ और यही मुझे भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है।
श्री कृष्ण ने इस श्लोक में दिव्य चेतना में स्थिरता की स्थिति को संदर्भित करने के लिए समाधवचला शब्द का उपयोग किया है। समाधि शब्द का निर्माण संयम, संतुलन और धी बुद्धि धातुओं से हुआ है, जिसका अर्थ है बुद्धि के पूर्ण संतुलन की स्थिति। जो व्यक्ति उच्च चेतना में स्थिर है, भौतिक आकर्षण से अप्रभावित है, वह समाधि या पूर्ण योग की स्थिति प्राप्त करता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि की प्रभषेत किमासीत व्रजेत किम। अनुवाद बीजी 2.54। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जो दिव्य चेतना में स्थित है उसका स्वभाव क्या है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति कैसे बात करता है? वह कैसे बैठता है? वह कैसे चलता है? स्पष्टीकरण। स्थितप्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला और समाधिस्थ ट्रांस में स्थित पद प्रबुद्ध व्यक्तियों पर लागू होते हैं। श्री कृष्ण से पूर्ण योग या समाधि की स्थिति के बारे में सुनने के बाद अर्जुन एक स्वाभाविक प्रश्न पूछता है। वह इस स्थिति में रहने वाले व्यक्ति के मन की प्रकृति को जानना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह यह भी जानना चाहते हैं कि मन की यह दिव्य स्थिति किसी व्यक्ति के व्यवहार में कैसे प्रकट होती है। इस श्लोक से आरंभ करते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से 16 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जवाब में श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तपस्या, ध्यान आदि के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर किया। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों के 16 सेट हैं। 1. जो दिव्य चेतना में स्थित है उसका स्वभाव क्या है? श्लोक 2.54। 2. यदि आप ज्ञान को सकाम कर्मों से श्रेष्ठ मानते हैं तो आप मुझसे यह भयानक युद्ध छेड़ने के लिए क्यों कहते हैं? श्लोक 3.1। 3. किसी व्यक्ति को न चाहते हुए भी, जैसे कि बलपूर्वक किया गया हो, पापपूर्ण कार्य करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है? श्लोक 3.36। 4. आपका जन्म विवस्वान के बहुत बाद हुआ था। मैं यह कैसे समझूं कि आरंभ में आपने ही उसे यह विद्या सिखाई थी? श्लोक 4.4। 5. आपने कर्मों के त्याग के मार्ग की प्रशंसा की और फिर भक्तिपूर्वक कर्म की प्रशंसा की। कृपया मुझे निर्णायक रूप से बताएं कि दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। श्लोक 5.1। 6. हे कृष्ण, मन बहुत बेचैन, अशांत, मजबूत और जिद्दी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसे नियंत्रित करना हवा से भी अधिक कठिन है। श्लोक 6.34। 7. उस असफल योगी का भाग्य क्या होगा जो विश्वास के साथ मार्ग शुरू करता है, लेकिन जिसका मन अदम्य जुनून के कारण भगवान से भटक जाता है और इस जीवन में उच्चतम पूर्णता तक पहुंचने में असमर्थ है। श्लोक 6.37। 8. ब्रह्मा क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत क्या है और अधिदैव कौन है? अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे निवास करता है? हे मधु दानव के हत्यारे, स्थिर मन वाले लोग मृत्यु के समय आपके साथ कैसे एकजुट हो सकते हैं? श्लोक 8.12। 9. कृपया मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करें, जिसके द्वारा आप सभी लोकों में व्याप्त हैं। श्लोक 10.16। 10. हे परम दिव्य व्यक्तित्व, मैं आपके ब्रह्मांडीय रूप को देखने के लिए उत्सुक हूँ। श्लोक 11.3। 11. आप जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, क्योंकि आपका स्वभाव और कार्य मुझे रहस्यमय बनाते हैं। श्लोक 11.31। 12. जो लोग आपके व्यक्तिगत स्वरूप के प्रति दृढ़ता से समर्पित हैं और जो निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसे योग में अधिक निपुण मानते हैं? श्लोक 12.1। 13. मैं प्रकृति और पुरुष भोक्ता के बारे में जानना चाहता हूँ। कर्म क्षेत्र क्या है और उस क्षेत्र का ज्ञाता कौन है?
ज्ञान की प्रकृति और ज्ञान का उद्देश्य क्या है? श्लोक 13.1 14 हे भगवान, जो लोग 3 गुणों से परे चले गए हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं? वे कैसे कार्य करते हैं? वे गुणों के बंधन से कैसे आगे निकल गए? श्लोक 14.21 15 वे कहाँ खड़े हैं जो शास्त्रों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं लेकिन फिर भी विश्वास के साथ पूजा करते हैं? श्लोक 17.1 16 मैं संन्यास त्याग की प्रकृति को समझना चाहता हूँ और यह त्याग या कर्मों के फल के त्याग से कैसे भिन्न है। अध्याय 2 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।